नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर ग्राम पंचायत कुंभावली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन सामाजिक भावना से मनाया गया। छात्रों को शैक्षणिक सामग्री किया गया वितरित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन कुंभावली गांव में सामाजिक सरोकार के साथ सादगीपूर्ण और प्रेरणादायी ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर गांव के जिला परिषद शाला और आंगनबाड़ी केंद्र के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। तारापुर मेडिकल वेलफेयर ट्रस्ट ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और निःशुल्क नोटबुक वितरित की। पालघर जिले के मोहम्मद उर्दू स्कूल के जैनबिया हॉल में शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों के लिए एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया और इच्छुक और जरूरतमंद छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम सर्वत फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुचिता पाटिल की अध्यक्षता में उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। पालघर जिले के बोईसर में सीएम देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय सामाजिक संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। पालघर जिले में दिल दहला देने वाली घटना। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के दबचार इलाके में एक अज्ञात भारी वाहन द्वारा आवारा पशुओं को टक्कर मारने से एक भयावह हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में 6 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 3 पशु गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे पर आवारा पशुओं के घूमने से वाहन चालक और यात्री कई दिनों से परेशान हैं। इस दुर्घटना ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दानू क्षेत्र में तेंदुए का खतरा। नरपत के बाद चिखले गांव में आदिवासी बस्ती में तेंदुए ने बकरियों पर हमला कर दिया। दानू तालुका में तेंदुए की बढ़ती मौजूदगी ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। जुलाई की शुरुआत में नरपत गांव में एक गाय के बछड़े को निशाना बनाने के बाद एक तेंदुआ सोमवार 21 जुलाई की तड़के चिखले गांव के काकड़पाड़ा में एक आदिवासी बस्ती में घुस गया, जिससे 2 बकरियां मर गईं। वन विभाग ने घटना का संज्ञान लिया और किसान को मुआवजा देने के अलावा तेंदुए से निपटने के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर छात्रों को मिली खुशियों की सौगात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन कुंभावली गांव में सामाजिक जागरूकता के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर कुंभावली के जिला परिषद स्कूल और आंगनबाड़ी स्कूल के छात्रों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। आदिवासी पहले से ही कतार में है। एक और आदिवासी ने गैर कानूनी तरीके से आदिवासी भूमि अधिग्रहण के गंभीर आरोप नामचीन कंपनी विराज प्रोफाइल के मालिक पर लगाए गए आरोप को लेकर पालघर में प्रशासनिक जांच जारी है। पालघर के तलासरी तालुका के भातपारा में कचरा डंपिंग को लेकर स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, जिससे शिकायत स्थानिक लोगों ने प्रशासन से की है। वाड़ा सोनाले छात्र की मौत के मामले में प्रिंसिपल और शिक्षक दोषी, लापरवाही का आरोप। जंगली सब्जी महोत्सव एक अनूठी पहल है जो पारंपरिक खाद्य संस्कृति, स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता का संगम है। इस तरह की पहल छात्रों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की पीढ़ी को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक सब्जियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इस महोत्सव के अवसर पर उस जानकारी का अध्ययन किया जा सकता है और स्थानीय ज्ञान को संरक्षित किया जा सकता है। जंगली सब्जी महोत्सव छात्रों के लिए केवल एक खाद्य प्रदर्शनी ही नहीं, बल्कि यह स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और शिक्षा का एक जीवंत उदाहरण है। इस तरह की पहल छात्रों के व्यक्तित्व को निखारती है। 250 मीटर की अति महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत करने में पीडब्ल्यूडी कर रही आनाकानी। मुंबई से सटे मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर पालघर जिले के बोईसर पूर्व में स्थित महागांव ग्राम पंचायत अंतर्गत कुकड़े खानीवड़ी रोड की दाहिनी अवस्था से जनता बुरी तरह से परेशान है। महागांव कुकड़े से शिगांव, दहानू, वानगांव, चारोटी और मुंबई अहमदाबाद महामार्ग से गुजरात की ओर जाने के लिए यही एकमात्र सड़क है, उसकी आज दयनीय अवस्था है। लोक निर्माण विभाग ने किट नियंत्रण कार्य के लिए निविदा रद्द की। बांद्री बांध के डूबने से क्षेत्र के जंगल खैरा तस्करी के खतरे में है। तस्कर जयशेत गांजा जाने वाले रास्ते पर घूम रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी असुरक्षित हैं। पालघर तालुका के जयशेत ग्राम पंचायत क्षेत्र के ठाकुरपाड़ा और गंजे इलाके में खैरा तस्करी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वन विकास निगम की सीमा में खैरा के 200 से ज्यादा बंडल मिलने से हड़कंप मच गया है। ये बंडल जयशेत गांजा मार्ग के किनारे जंगल में छिपाए गए थे। वन विकास निगम के कर्मचारियों ने खैरा के बंडलों को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें विराट स्थित लकड़ी डिपो में भेज दिया है।
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग का गुजरातीकरण। क्या राजमार्ग पर स्थित होटल मालिकों को मराठी भाषा से कोई समस्या है? पालघर जिले में घोड़बंदर से अचार तक अहमदाबाद राजमार्ग पर अधिकांश होटलों के बोर्ड गुजराती में है, इसलिए जब आप राजमार्ग से पालघर जिले में प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप गुजरात में हैं। खेरेपाड़ा और मान के बीच अवैध ट्रक पार्किंग का बोलबाला, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ी। बोईसर चिल्लर मार्ग पर खेरेपाड़ा और मान के बीच मुख्य सड़क पर बड़ी संख्या में ट्रक, ट्रेलर और अन्य भारी वाहन अवैध रूप से पार्क किए जा रहे हैं। नतीजतन इस मार्ग पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों के साथ साथ छात्रों, मरीजों, बुजुर्ग, महिलाओं और पुरुषों तथा स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और दुर्घटनाओं की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। फडणवीस सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 24 जुलाई को होगी सुनवाई। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल बम धमाकों में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणाली पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। विक्रमगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत जांभा में वित्तीय साक्षरता और डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गरीब विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान दे रहा है मनरे फाउंडेशन। अक्सर देखा गया है कि कई होनहार विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन पालघर जिले के ऐसे जरूरतमंद छात्रों के लिए मनरे फाउंडेशन एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। दाणू में फर्जी टीटी गिरफ्तार, जीआरपी ने दर्ज किया मामला। रेलवे में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। ट्रेन संख्या 19015 डाउन सौराष्ट्र एक्सप्रेस में एक फर्जी टीटी को पकड़कर जीआरपी के हवाले किया गया। यह घटना डहाणू रोड रेलवे स्टेशन पर घटी, जब यात्रियों की टिकट जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक को असली टीटी की तरह टिकट चेक करते हुए पकड़ा गया। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के गवर्नर महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान। अगर हम इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो कौन आएगा और निवेश करेगा? हम महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मराठी भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अगर हम इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो कौन आएगा और निवेश करेगा? पालघर जिले में समुद्र तट पर बहकर आया कंटेनर, जांच जारी। जिले के नालासोपारा के कलम्ब बीच पर एक संदिग्ध कंटेनर देखा गया है। बोईसर में आवासीय परिसरों में व्यावसायिक अतिक्रमण बढ़ा, सुरक्षा और यातायात के लिए बढ़ा खतरा। बोईसर शहर के कई आवासीय परिसरों में भूतल के फ्लैटों को अनधिकृत रूप से व्यावसायिक स्थलों में बदलने के मामले बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर फ्लैटों की दीवारें तोड़कर सड़क की ओर दरवाजे और शटर लगाए जा रहे हैं और उन जगहों पर दुकानें, क्लिनिक और कार्यालय शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हुए उत्तर भारतीय विकास सेना के बड़े नेता सुनील शुक्ला। मशहूर उत्तर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता सुनील शुक्ला ने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस की सदस्यता ग्रहण कर ली। राज ठाकरे की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में उन्होंने जनता की सेवा को नई दिशा देने की बात कही। माना जा रहा है कि शुक्ला के आने से एमएनएस को उत्तर भारतीय समाज में नई पकड़ मिलेगी। मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया कासिम खान गोवा से गिरफ्तार, खुलेंगे कई राज। सेंट्रल क्राइम ब्रांच के अविराज कुराडे की टीम को मिली बड़ी सफलता। कई चेहरे होंगे बेनकाब, लड़कियों को मायाजाल और प्रेम जाल में फंसाकर बनाता है संबंध, फिर वीडियो उसका बनाकर डराकर बिकवाता है बालाओं से ड्रग। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।